दोस्तों, अगर आप लोगों का 12th यानी इंटरमीडिएट कंप्लीट हो चुका है और आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हो, मतलब यूजी कोर्सेज़ में एडमिशन लेना चाहते हो। यूजी कोर्सेज़ यानी जैसे बीए, बीकॉम एलएलबी, इसके अलावा बी फार्मा, डी फार्मा, बीटेक वगैरह, इनमें से किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो और इस बार आपने अगर सीयूईटी का एग्ज़ाम नहीं दिया है, किसी वजह से आप सीयूईटी का एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं, अगर आपने दिया है तो अच्छी बात है, और अगर आप किसी वजह से नहीं दे पाए हैं तो आप डॉक्टर शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी लखनऊ में एडमिशन ले सकते हैं। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी द्वारा यूजी कोर्सेज़ के एडमिशन फॉर्म जो है वो आउट कर दिए गए हैं। तो अगर आप ऐसे साथी हो, आप दिव्यांग हो या नॉन दिव्यांग हो, कोई भी हो, मतलब ये सभी के लिए है। अगर आप दिव्यांग साथी हो तो भी एडमिशन ले सकते हो, अगर आप नॉन दिव्यांग साथी हो तो भी एडमिशन ले सकते हो। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी जो लखनऊ में है वो ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें दिव्यांग साथियों के लिए भी 50% सीट रिज़र्व होती है और नॉन दिव्यांग साथियों के लिए भी 50% सीट रिज़र्व होती है, और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर दिव्यांग और नॉन दिव्यांग दोनों ही साथी साथ में पढ़ाई करते हैं। और अगर आप हॉस्टल लेना चाहते हो तो आप दिव्यांग हो या नॉन दिव्यांग हो, दोनों को यहाँ पर हॉस्टल की फैसिलिटी दी जाती है। आप मेल हो या फीमेल हो, आपको हॉस्टल की फैसिलिटी यहाँ पर दी जाती है। मेल स्टूडेंट के लिए अलग हॉस्टल बना हुआ है, फीमेल स्टूडेंट के लिए अलग हॉस्टल बना हुआ है। तो अगर आप हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करना चाहते हो और आपने इस बार सीयूईटी यूजी के फॉर्म जो आए थे वो नहीं भरे हैं, आपने सीयूईटी का एग्ज़ाम नहीं दिया है और आप बिना सीयूईटी के एडमिशन लेना चाहते हो यूजी कोर्सेज़ में, तो आप डॉक्टर शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी लखनऊ में एडमिशन ले सकते हो। एक चीज़ और, जो बच्चे ऐसे हैं जो बोल सुन नहीं पाते हैं और उनका हाई स्कूल कंप्लीट हो गया है, उसके बाद में अगर वो 11th या 12th में एडमिशन लेना चाहते हैं, 11th में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वो भी डॉक्टर शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छे से उन लोगों को पढ़ाया जाता है और यहाँ से 11वीं 12वीं आराम से कर सकते हैं। उसके बाद में बीए बीएससी वगैरह कुछ भी करना चाहते हैं, बीटेक बीकॉम कुछ भी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और आप में से जितने भी साथी ऐसे हैं जो नॉन दिव्यांग साथी है, वो किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। और जो दिव्यांग साथी है वो भी एडमिशन लेना चाहते हैं, वो भी ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा फीस भी नहीं लगेगी, और आप लोगों की कितनी फ़ीस लगेगी वो मैं आगे इस वीडियो में बता दूंगा। हॉस्टल की फैसिलिटी कैसी है, हॉस्टल फ़ीस दिव्यांगों की कितनी लगेगी और नॉन दिव्यांगों की कितनी लगेगी, ये सारी चीज़ें भी मैं इस वीडियो में बता दूंगा। तो अगर आपने सीयूईटी का एग्ज़ाम नहीं दिया है या फॉर्म नहीं डाला है और आप बिना सीयूईटी के एडमिशन लेना चाहते हो ग्रेजुएशन में, तो आप शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी में ले सकते हो। मैं भी आपको बताऊंगा किन किन कोर्स के एडमिशन जो है वो ओपन हो गए हैं, कब तक भरे जाएंगे फॉर्म, और दूसरी वीडियो में आपको ये भी बता दूंगा कि फॉर्म किस तरीके से भरना है, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ यहाँ पर बता दूंगा मैं। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपके कोई साथी है जिनको शकुंतला यूनिवर्सिटी लखनऊ में एडमिशन लेना है तो उन तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि यहाँ पर मैं सब कुछ बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। चलो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज़ में एडमिशन हो रहा है और दिव्यांग साथियों की नॉन दिव्यांग साथियों की कितनी फ़ीस लगेगी, कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, हॉस्टल वगैरह की फ़ीस कितनी है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम देखते हैं। चलो अब हम चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। दोस्तों, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन यानी परा स्नातक में भी एडमिशन लेना चाहते हो तो आप शकुंतला यूनिवर्सिटी में बिल्कुल एडमिशन ले सकते हो, लेकिन अभी पीजी वाले फॉर्म ओपन नहीं हुए हैं, अभी केवल अंडर ग्रेजुएट वाले ही फॉर्म ओपन हुए हैं, मतलब स्नातक वाले ही अभी, और डिप्लोमा और सर्टिफिकेट वाले कोर्सेज़ जो है वो ओपन हो गए हैं, मतलब उनका फॉर्म भरना शुरू हो गया है। तो देखो, अगर आपको पीजी कोर्सेज़ में लेना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जैसे पीजी के भी फॉर्म आएंगे तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। अभी आप अगर ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हो, यानी अगर आप बीए बीकॉम बीएससी या बीएससी सीएस एंड आईटी या बीबीए या बीवीए या बीकॉम एलएलबी या बीपीओ या बी फार्मा या बीटेक, बीटेक ऑनर्स या बीटेक लेटरल एंट्री या बीटेक ऑनर्स लेटरल एंट्री में एडमिशन लेना चाहते हो, तो इन सभी कोर्सेज़ के जो एडमिशन फॉर्म हैं वो आउट कर दिए गए हैं। 15 मई 2026 से फॉर्म भरे जा रहे हैं और 15 जून 2026 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। अभी ये डेट एक्सटेंड भी होगी, लेकिन आप 15 जून से पहले पहले इसका फॉर्म ज़रूर भर देना अगर भरना चाहते हो तो। इसके अलावा सर्टिफिकेट कोर्स है इंडियन क्लासिकल वोकल म्यूज़िक में, अगर कोई एडमिशन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको बोलने सुनने में दिक्कत है और वो 12th या 11th 12th में पढ़ना चाहता है, तो उनके लिए पीडीसीडी का कोर्स है, मतलब पीडीसीडी मतलब 11वीं और 12वीं के समान है। ठीक है, आप यहाँ पर ये समझ जाना। इसमें जो एडमिशन होता है वो केवल जो बच्चे बोल सुन नहीं पाते उन्हीं का होता है। बाकी जितने भी मैंने कोर्स आपको ऊपर बताए हैं उसमें
जो सामान्य बच्चे हैं वो भी एडमिशन ले सकते हैं और जो दिव्यांग बच्चे हैं वो भी एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बी फार्मा लैटरल एंट्री या डी फार्मा में एडमिशन लेना चाहते हो तो ले सकते हो। 15 मई 2026 से 15 जून 2026 तक फॉर्म भरे जा रहे हैं। हो सकता है फॉर्म भरने में अभी आपको डी फार्मा का ऑप्शन ना दिखे, क्योंकि ये अपडेट नहीं हुआ था। तो अगर नहीं दिखता तो परेशान नहीं होना, 1-2 दिन में अपडेट हो जाएगा। इसके अलावा BA-SLP और DED स्पेशल के जब फॉर्म आएंगे तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा। इसके अलावा जो PG कोर्सेज़ है उसमें भी अगर आपको एडमिशन लेना है तो उसके फॉर्म भी जब आएंगे तो मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। और BED स्पेशल में भी अगर आपको एडमिशन लेना है तो उसके लिए भी मैं वीडियो बना दूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। जो आपको ये एडमिशन फॉर्म भरना है इसमें केवल 100 रुपये फ़ीस लगेगी। आप दिव्यांग साथी हो या नॉन दिव्यांग साथी हो, सभी की यहाँ पर एडमिशन फॉर्म भरते हुए वो 100 रुपये फ़ीस लगेगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस कोर्स में आपकी कितनी फ़ीस लगेगी, फिर आपको बताऊँगा हॉस्टल वगैरह में आप लोगों की कितनी फ़ीस लगेगी। अब देखो दोस्तों, अगर आप BA में एडमिशन लेना चाहते हो तो यहाँ पर 400 सीटें हैं, जिसमें से 50% दिव्यांगजनों की और 50% नॉन दिव्यांगजनों की है। तो आप आराम से एडमिशन ले सकते हो। BA में एडमिशन लेने के लिए आपके पास में 12th होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में आप ले सकते हो। और BA में हिंदी, सोशलॉजी, इकोनॉमिक्स और इसके अलावा इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इस तरीके से ये सारे कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर आप देख सकते हो अभी जो एडमिशन हो रहा है वो नॉन CUT के बेस पर हो रहा है। मतलब जो फॉर्म भरे जा रहे हैं वो नॉन CUT के बेस पर भरे जा रहे हैं। 50% जो फॉर्म भरे जाएंगे वो नॉन CUT के बेस पर भरे जाएंगे और 50% जो फॉर्म भरे जाएंगे वो CUT के बेस पर भरे जाएंगे। तो जब CUT वाले फॉर्म आएंगे तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। अब अगर मैं BA की फ़ीस की बात करूं तो यहाँ पर अगर आप दिव्यांगजन हो तो आपकी फ़ीस लगेगी, जो फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी फ़ीस लगेगी वो लगेगी 3605। जब आप एडमिशन फॉर्म भर दोगे उसके बाद में आपका एडमिशन होगा, तो जब आपका एडमिशन होगा और आप दिव्यांग हैं तो आपकी लगेगी 3605 रुपये। और जो नॉन दिव्यांग साथी है, जो सामान्य जन हैं, उनकी यहाँ पर 4905 रुपये फ़ीस लगेगी BA में। इसी तरीके से दोस्तों अगर आप BSc वगैरह में एडमिशन लेना चाहते हैं तो अगर आप दिव्यांग हैं तो आपकी 5505 लगेगी और अगर आप नॉन दिव्यांग हैं तो 8805 BSc में फ़ीस लगेगी। इसके अलावा अगर आप BCom LLB में एडमिशन लेना चाहते हो तो इसमें दिव्यांगजनों की फ़ीस जो लगेगी वो 5305, ये फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ मैं। और इसके अलावा जो नॉन दिव्यांग साथी है उनकी 30,805 रुपये फ़ीस लगेगी। फिर अगला जो कोर्स है BCom, तो उसमें दिव्यांगजनों की 4105 और नॉन दिव्यांगजनों की 14,405 रुपये फ़ीस लगने वाली है। इसके अलावा BBA वगैरह अगर करना है तो दिव्यांगजनों की 5105 और नॉन दिव्यांगजनों की 24,405 रुपये फ़ीस लगेगी एडमिशन के टाइम। BVA वगैरह में भी लगभग अगर हम देखें तो 5105 दिव्यांगजनों की और 8405 नॉन दिव्यांगजनों की। इसके अलावा जो सर्टिफिकेट कोर्स है उनकी फ़ीस अभी नहीं बताई गई है। और DED वगैरह में अगर आप एडमिशन लेंगे तो उसमें भी दिव्यांगजनों की जो है वो 5305 लगेगी और नॉन दिव्यांगजनों की 15,805 रुपये फ़ीस लगेगी। फिर अगले सेमेस्टर में ये फ़ीस कम भी हो जाती है। फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ, एडमिशन के टाइम इतनी फ़ीस आपकी लगेगी। अगर आपको B फार्मा में एडमिशन लेना है तो यहाँ पर दिव्यांगजनों की 6,305 रुपये फ़ीस लगेगी और नॉन दिव्यांगजनों की 46,805 रुपये फ़ीस लगेगी। इसी तरीके से अगर D फार्मा वगैरह में एडमिशन लेना है तो दिव्यांगजनों की वो 6,305 लगेगी पर ईयर, ठीक है। और नॉन दिव्यांगजनों की जो लगेगी पर ईयर वो 76,805 लगेगी। मतलब पहले साल में आपकी फ़ीस जो लगेगी D फार्मा में वो 76,805 लगेगी नॉन दिव्यांगजनों की और 6,305 लगेगी जो दिव्यांगजन हैं। बाकी B.Tech वगैरह की अगर मैं बात करूं तो इसमें दिव्यांगजनों की 13,000 के आसपास फ़ीस लगती है और नॉन दिव्यांगजन जो है उनकी 51,000 के आसपास शुरुआत में फ़ीस लगती है। बाकी आप इस PDF को अच्छे से देख सकते हो, ये शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी की साइट पर दी भी हुई है और चाहोगे तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी इसको शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप देख लेना। इसके अलावा दोस्तों जो बच्चे बोल सुन नहीं पाते वो PDCD का कोर्स करेंगे तो उनकी फ़ीस भी बहुत कम लगेगी, नाममात्र फ़ीस होती है, बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं होती है, आराम से आप एडमिशन ले सकते हो। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हॉस्टल की फैसिलिटी कैसी है। देखो दोस्तों, आप दिव्यांग साथी हो या नॉन दिव्यांग साथी हो, हॉस्टल की फैसिलिटी बहुत अच्छी है। अगर आप दिव्यांग हो या नॉन दिव्यांग हो तो यहाँ पर लिफ्ट भी लगी है, रैंप भी बने हैं, दिव्यांगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है आने जाने में, और सीढ़ियाँ भी है, रैंप भी है, लिफ्ट भी है। और जो दिव्यांग साथी है उनकी 4,000 रुपये फ़ीस लगती है साल भर की हॉस्टल में, उसी में रहना खाना पीना सब कुछ होता है। और जो नॉन दिव्यांग साथी है उनकी हॉस्टल फ़ीस लगती है लगभग साल भर की 50,000 रुपये, उसी में हॉस्टल और मेस का जो होता है सब ऐड करके लगभग उनकी साल भर की 50,000 रुपये फ़ीस हो जाती है।
ठीक है। तो अगर आप नॉन दिव्यांग साथी हो तो आपकी भी यहाँ पर 50,000 के आसपास लगेगी साल भर की, और अगर आप दिव्यांग साथी हो तो आपकी 4,000 रुपये ही फीस लगेगी। उसी में आपका खाना पीना सब कुछ रहेगा। और हॉस्टल के रूम काफ़ी बड़ा होता है और एक रूम में 2 लोग रहते हैं, ठीक है, एक रूम में 2 लोग रहते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रहते। और इसके अलावा मेस बना हुआ है, मेस में जाकर खाना खाना होता है, वहाँ पर सारे कर्मचारी लगे हुए होते हैं। आप जाते हैं, आपके सामने थाली आ जाती है लग के, और आप खा के चले आते हैं। थोड़ी दूर पर कॉलेज है, क्योंकि कैंपस के अंदर ही हॉस्टल है, और यूनिवर्सिटी में आप आराम से रेगुलर क्लासेस करनी होती है। आपको लगभग 70% 75% आपको अटेंडेंस देना ही होता है, तो रेगुलर है आपका। तो जब आप एडमिशन लोगे तो इसमें आराम से पढ़ सकते हो। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करना। मिलते हो फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।